गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 12 के अंदर आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन के बारे में पढ़ा, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 13, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। तो देखो, जितना इंपॉर्टेंट सारे फंक्शनल ग्रुप थे, ठीक उसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। लेकिन क्या है कि अगर कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, है ना, साइक्लो कंपाउंड का किस तरीके से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे सारे फंक्शनल ग्रुप ईजी हैं, बिल्कुल वैसे ये भी बहुत ही ईजी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखो, साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है वो CN होता है। साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CN। इसमें जो प्रीफिक्स यूज करोगे वो साइनो यूज करोगे। ये प्रीफिक्स क्या है, देखो, जब कोई साइनाइड से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड के अंदर लगा हुआ रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ साइनाइड या नाइट्राइल वर्ड का यूज ना करके उसका हाफ वर्ड यूज करेंगे, क्या, साइनो। ओके, जैसे अल्कोहल वगैरह क्या करते थे, हाइड्रोक्सी करते थे ना, ठीक इसी तरीके से साइनाइड के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, साइनो। ओके, इसका जो सफिक्स है वो नाइट्राइल है। जो सफिक्स इसका है, मतलब सफिक्स का मतलब जो नाम के लास्ट में जो प्रोनाउंसिएशन करवाने वाला वर्ड होगा, जो लास्ट में यूज करोगे, वो कौन सा यूज करोगे, नाइट्राइल करोगे। जब तुम कॉमन नेम देना चाहो, अगर कोई भी तुमको साइनाइड से संबंधित, साइनाइड को कनेक्ट करके कोई भी ऐसा दिया हुआ है ऑर्गेनिक सबस्टांस, तो अगर उसके अंदर उसका नोमेनक्लेचर करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे। तो अगर कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो उसको एल्काइल साइनाइड का फॉर्म दे दिया ना, उसको क्या देना है, एल्काइल साइनाइड का फॉर्म। अगर आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हो तो उसको एल्केन नाइट्राइल का फॉर्म देना है। क्या देना है, एल्केन नाइट्राइल। यही दोनों मेन है, एल्काइल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल। यूं तो भरवली ये पता नहीं चल पाता कि क्या सर एल्काइल साइनाइड, एल्केन नाइट्राइल, लेकिन अगर कुछ एग्जाम्पल दिया जाए तो ऐसी स्थिति में फिर क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये है जो इसके ऊपर मतलब फिट बैठ रहा है, इसका मतलब कि यही नाम हम लोग को देना है। जैसे मान लो कि एग्जांपल आपके सामने ले लें, ओके, CH3 और CN। तो चलो एग्जांपल से ही समझते हैं। तो इसका नाम कैसे लिखो, अगर कॉमन नेम लिखना चाहो तो एल्काइल साइनाइड का फॉर्म दो। तो एल्काइल साइनाइड, तो ये क्या है, मेथेन है, तो इसका क्या नाम दे दोगे, देखो तो मिथाइल, क्या, मिथाइल और साइनाइड, क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो तो क्या है, ये इथाइल है, क्या है बाबू, इथाइल है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इथाइल साइनाइड। ठीक इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, देखो तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपाइल, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल साइनाइड। कहीं भी कोई भी कॉमन नेम देना हो तो देखो कि आगे का सब्सटेंस क्या लगा हुआ है, और जो सब्सटेंस आगे का है उसी के अकॉर्डिंग बस नाम दे दो। फॉर्म देना है एल्काइल साइनाइड का। जैसे पहले कॉमन नेम कंप्लीट कर लेते हैं, हालांकि कॉमन नेम हमारा टॉपिक नहीं है, फिर भी कुछ दूर तक कॉमन नेम हम सारे फंक्शनल ग्रुप में देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे, इसलिए कि कभी कभी हो सकता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे अगर ये कॉमन नेम पूछ दे तो आप प्रॉब्लम में ना आए, किस तरीके से बनाएंगे ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए आपको। कुछ बेसिक चीज़ें ही कॉमन के अंदर पूछा जाता है। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा कॉमन के लिए इसका, तो ये है ब्यूटाइल, क्योंकि एल्काइल का फॉर्म देना है तो ब्यूटाइल। और ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूटाइल, और CN से क्या हो जाएगा, साइनाइड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल साइनाइड। देखो तो ये क्या स्ट्रक्चर है, ये तो कॉमन नेम है, तो नेम देखो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है ना, आइसोप्रोपाइल, तो क्या लिख दोगे, आइसोप्रोपाइल, और ये क्या हो जाएगा, साइनाइड, क्या हो जाएगा, साइनाइड। यहां देखो ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, तो ये स्ट्रक्चर साफ दिखाई दे रहा है कि ये आइसोब्यूटाइल है ना, तो आइसोब्यूटाइल लिख दोगे ऐसे, आइसोब्यूटाइल, और यहां क्या लिख दोगे, साइनाइड, तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल साइनाइड। ये एल्काइल साइनाइड का फॉर्म हुआ। अब आपको आईयूपीएसी देना है अगर नाम, तो आईपीएसी के लिए जो है देना है वो एल्केन नाइट्राइल देना है। क्या देना है, एल्केन नाइट्राइल। तो एल्केन नाइट्राइल, तो यहां CH3 है, क्या है, इंटरनेशनल के लिए हम अक्सर हाँ लिया करते हैं IN,
ऐसे उसका जो फुल है वो है IUPAC। ओके, तो इंटरनेशनल नाम कैसे दे दोगे, IUPAC नाम कैसे दोगे? तो एल्केन नाइट्राइल का फॉर्म देना है तो एल कार्बन से क्या होता है बाबू, मेथेन, है ना। और ये जो है ना ये नाइट्राइल है, तो चूंकि IUPAC में सारे कार्बन काउंट करते हैं 1 2 इस तरीके से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2 कार्बन है तो यहाँ क्या हो जाएगा एथेन, और यहाँ से क्या हो गया नाइट्राइल, क्या हो गया नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। तो कहोगे सर मेथेन नाइट्राइल भी होता है, बिल्कुल होगा। कब हो जाएगा मेथेन नाइट्राइल? तो देखो हम यहाँ एक बॉक्स बना रहे हैं, बॉक्स बना करके करते हैं। H ले लोगे, C ट्रिपल बॉन्ड N इस तरीके से, और केवल H से फुलफिल करोगे सारे बैलेंसी को, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन से क्या हो जाएगा मेथेन, और नाइट्रोजन लगा हुआ है कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो नाइट्राइल, तो एक कार्बन के साथ अगर HCN ऐसे लिखोगे तो मेथेन नाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ क्या है एथेन नाइट्राइल, ये क्या लिख दोगे बताओ? तो प्रोपेन नाइट्राइल, यहाँ 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 क्या कर दोगे IUPAC में, तो हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल, 1 भी लिख सकते हो 1 नाइट्राइल। अब 1 नाइट्राइल लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल हमने यहाँ लिख दिए हैं कि साइनाइड जो है वो क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे भी नाम के मतलब कोई भी कंपाउंड के लास्ट में ही रहेगा, तो ज़्यादातर लास्ट में रहेगा, तो जाहिर सी बात है 1 वही होगा, चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, उधर से करते हैं जिससे कि उसको कम से कम संख्या मिले, और चूंकि टर्मिनल है तो जाहिर सी बात है हमेशा 1 ही पे रहेगा, है ना। जनरली तो 1 पे ही रहेगा, क्योंकि अगर कहीं भी अगर इसका काउंटिंग नहीं होगा तो फिर नाम ही चेंज हो जाएगा, है ना। क्या नाम होगा हालांकि आप जानते हैं, नहीं भी तो आगे का जो प्रॉब्लम रहेगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसका क्या नाम होगा आप लोग बताइए इंटरनेशनल नेम? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंटेन और नाइट्राइल। कोई प्रॉब्लम? 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो 1 2 3, तो यहाँ इंटरनेशनल नेम क्या हो जाएगा, तो ये हो गया मेन चेन तुम्हारा, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, है ना 2 मिथाइल। और यहाँ लिखने का मन है तो लिख सकते हो ऐसे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल, हालांकि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है 1 नाइट्राइल इस तरीके से। यहाँ देखो तो 1 2 3 4, तो यहाँ का इंटरनेशनल नेम क्या लिख दोगे, तो हो जाएगा यहाँ 3 मिथाइल, यहाँ 3 पर मिथाइल है ना, तो 3 मिथाइल और ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, 1 नाइट्राइल इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ हो, किसी भी टाइप का दिया हुआ हो, तो बिल्कुल इजी वे में ऐसे ही बनेगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और हम कुछ अब आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं जिसको कि आप बनाएं और इसी फॉर्म पे बनेगा। बस यही 2 चीज याद रखना है। कौन कौन सा? एल्काइल साइनाइड, क्या एल्काइल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल, यही जो 2 फॉर्म होता है इसी पर सारा प्रॉब्लम बनता है, इसी बेस्ड होता है। ओके, कुछ कॉम्प्लेक्स और कुछ सिंपल दोनों हम एक साथ ऐड करके आपको दे रहे हैं, आप दिमाग लगा के इसको बनाइए। हम आपको 6 प्रॉब्लम दे रहे हैं। ओके, ये लीजिए, इसको कैसे बनाओगे? तो देखो कुछ नहीं करना, आपको बॉन्ड लाइन का भी नॉलेज है, आपको साइक्लो का भी नॉलेज है, और जो भी दिया हुआ है बॉन्ड लाइन और साइक्लो से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये दूसरा मेथड इस तरीके से भी प्रॉब्लम रहता है ना, तो आप कुछ नहीं करें। देखो यहाँ 1 2 3, और ये तो कार्बन है ही, तो 4 तो IUPAC नाम में इंक्लूड हो ही जाएगा, है ना। और सारे का IUPAC देना है आपको, है ना, सारे का IUPAC नाम ही देना है। तो आइए हम लोग शॉर्ट फॉर्म लेके चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो क्या करोगे इसमें? कुछ नहीं, जैसे सिंपल कार्बन चल रहा था वैसे यहाँ भी चलेगा। 4 कार्बन है तो देखो एल्केन नाइट्राइल देना है, तो 4 कार्बन से क्या हो जाता है ब्यूटेन और नाइट्राइल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल इजी है। अब देख लो यहाँ हो जाएगा 1 कार्बन और यहाँ हो जाएगा 2 कार्बन, है ना। यहाँ 1 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन, तो इसका इंटरनेशनल नेम कैसे दोगे? तो देखो दूसरे पर लगा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल। अब कहोगे सर इसमें तो 3 कार्बन है, तो आप याद रखें
जब फंक्शनल ग्रुप जहां हो, अगर लेस कार्बन भी है, वहां संख्या कम भी है, तो मेन पेरेंट उसी को माना जाता है। तो क्या कर दोगे, यहां लिख दोगे क्या, 2 साइक्लोप्रोपाइल, है ना, 2 साइक्लोप्रोपाइल, और 2 कार्बन से क्या हो जाएगा, इथेन और नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। ठीक है, अब यहां देख लो तीसरा नंबर कैसे बनाओगे, तो यहां 1 हो गया, यहां 2 हो गया, और दूसरा पर क्या लगा हुआ है, साइक्लोपेंटिनाइल, है ना। तो इसका नंबरिंग अलग से करना पड़ेगा, 1 2 और 3, चूंकि यहां डबल बॉन्ड है तो इसका नाम कैसे दोगे बाबू, तो इसका इंटरनेशनल नेम हम यहां दे रहे हैं इस तरीके से। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 ब्रैकेट में दे दोगे साइक्लोपेंट, क्या लिखोगे, साइक्लोपेंट, 2 इनाइल, क्या लिखोगे, 2 इनाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, और यहां सब्स्टिट्यूएंट के जैसा है तो इनाइल हो जाएगा, है ना। तो पेंट 2 इनाइल, और टोटल कार्बन कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा, इथेन, और यहां लिख भी सकते हो 1 नाइट्राइल, या फिर डायरेक्ट कर दो नाइट्राइल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में बन गया। अब देखो ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर कैसे बनाओगे, तो 4 नंबर में आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहां 1 2 3, तो ये बहुत ईजी है ना। दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल, है ना, तो 2 ऐसे लिख दोगे, 2 साइक्लोहेक्साइल, और 3 कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो नाइट्राइल, कोई दिक्कत, और ILE, ओके। यहां कैसे बनाओगे, तो एक साइनाइड यहां लगा, एक साइनाइड यहां लगा, कहीं से भी चलो तो 1 2 3 4 5, तो पहला और 5वां कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसका इंटरनेशनल नेम कैसे दोगे, तो ऐसे दे देना 1 2 3 4 5, तो ऐसे लिख दो पेंटेन, कोई दिक्कत, कहाँ कहाँ है, तो पहले पर है तो लिख दो 1, फिर कहाँ है 5 पर, तो लिख दो 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1 5, फिर क्या हो जाएगा, डाई, क्या डाई लगा हुआ है, नाइट्राइल, तो लिख दोगे नाइट्राइल, है ना। 5 कार्बन पे पहला और 5वें पर साइनाइड लिखा हुआ है, जिसके लिए लोग नाइट्राइल वर्ड यूज करेंगे, तो पेंटेन 1 5 डाई नाइट्राइल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां इसको देखो 6 नंबर का कैसे लिखोगे, तो 6 नंबर भी कोई हार्ड नहीं है ना, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर का सब्स्टिट्यूएंट है, और इसका आप कंसेप्ट जानते हैं, कैसे नॉलेज आपको है, कैसे देना है इसका नाम। तो यहां से 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 4, और इसका नाम इनक्लेचर सबसे पहले करना है, तो 1 2, तो क्या करोगे, 4 साइक्लो हैक्स, 4 पे क्या लिखोगे, साइक्लो हैक्स 2 मिथाइल, है ना, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, 4 और यहां से लिख दोगे 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, है ना, मतलब कि साइक्लोहेक्साइल पर दूसरे कार्बन पर क्या है, मिथाइल लगा हुआ है ना, और फिर यहां फिर एक से है 2 मिथाइल, तो यहां लिख दोगे 2 मिथाइल, और 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहां लिख दोगे पेंटेन 1 नाइट्राइल। हमने बार बार कहा आप 1 प्रोनाउंसिएशन 1 को ये रिप्रेजेंट कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि वो टर्मिनल है, तो टर्मिनल हमेशा लास्ट में ही रहेगा। इज दैट ओके? तो कितना भी हार्ड है, कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन कितना सिंपल वे में बन गया। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। कुछ प्रॉब्लम हम फिर से आपको दे रहे हैं जो आप बनाएंगे, ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बेटा। अब आप वो रूल याद रखें कि जब अगर रिंग से डायरेक्ट कार्बन अटैच्ड हो तो ऐसी स्थिति में क्या यूज करते थे, कार्ब। क्या यूज करते थे, कार्ब, है ना, कार्ब वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहां लिख दे रहे हैं
कि व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप is directly attached with ring, then use कार्बोनाइट्राइल। क्या यूज करना है? कार्बोनाइट्राइल वर्ड यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? तो ये लीजिए। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है, अब इसको तुम कैसे बनाओगे? तो यहां देखिए, ये जो है कार्बन, जो नाइट्राइल का कार्बन है, ये डायरेक्ट रिंग से अटैच है। तो इसमें क्या करना है? कार्बोनाइट्राइल वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करवाना है। तो कैसे कर दोगे? तो इसका पूरा नाम ऐसे लिख देना, क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखोगे? साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। क्योंकि यहां क्या है? कार्बन डायरेक्ट अटैच है। तुम अगर इसको ऐसे 1 मान के ऐसे लिख दोगे साइक्लोपेंटाइल और मेथेन नाइट्राइल, तो ये गलत हो जाएगा। अगर लिख दोगे साइक्लोपेंटाइल और एक कार्बन है तो ऐसे लिख दोगे मेथेन नाइट्राइल, तो ये गलत हो जाएगा। इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना? क्योंकि अगर डायरेक्ट अटैच हो, मतलब कार्बन जो है नाइट्राइल का, वो उसमें काउंट नहीं हो रहा है। तो जब काउंट नहीं होता है ना, तो ऐसी स्थिति में कार्बोनाइट्राइल, कार्बोल्डिहाइड ऐसे वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? अब यहां देखो, तो यहां क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब स्ट्रेट चेन में आओगे तो ये तो तुमको नहीं मिलेगा। अब ये कार्बन तो अटैच नहीं हुआ, तो यहां भी कार्ब वर्ड का यूज करोगे। तो देखो, इसको मान लेना ऐसे 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन ही मेन चेन के अंदर आएंगे, और ये हो जाएगा 4 पर, ये हो जाएगा 1, तो यहां क्या हो जाएगा? 1 3 4। क्या हो जाएगा? 1 3 4। और अगर इधर से चलते हो तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो यहां हमको ज्यादा ये पड़ेगा, जैसे मान लो 3 4 ले लें। अब यहाँ एक छोटा सा कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या कौन नंबर है? 1, यहाँ क्या पड़ा? 3, और यहाँ का पड़ा +4, बराबर कितना हो गया? तो 4 3 7 और 1 8। और इधर से चलते हो तो क्या बनता है? 1 + 2 + 4। तो यहाँ 2 और 1 कितना हो गया? 3 और 4 7। तो हम लोग ये चलेंगे इधर से ऐसे 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला पर है एक दूसरा पर है और एक चौथा पर है। तो ऐसे लिख देना, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है? तो ऐसे लिख देना साफ एकदम, ब्यूटेन। और उसके बाद लिख देना 1 2 4। देखो यहाँ 1 2 4, तो ऐसे लिख देना ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई, ठीक है ना? और कार्बोनाइट्राइल बहुत हार्ड है, बहुत सिंपल, बिल्कुल इजी वे में बन जा रहा है। यहां देखो तो क्या यहाँ कार्बोनाइट्राइल वर्ड लगेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ चैन है और इस चैन में ये तीसरा कार्बन पर लगा हुआ है। तो जब तीसरा कार्बन पे होगा, और डायरेक्ट तो नाइट्राइल है नहीं यहाँ से ऐसे अटैच, अगर डायरेक्ट रहता तब कार्बोनाइट्राइल होता। अब यहाँ तीसरा कार्बन से अटैच है, तब यहाँ ये साइक्लोपेंटाइल जैसा वर्क करेगा। तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे। यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या हो जाएगा? 3 साइक्लोपेंटाइल और क्या बना? प्रोपेन 1 नाइट्राइल। लिख भी सकते हो, हम तो बार बार बोल रहे हैं नाइट्राइल, है ना? इस तरीके से, या नाइट्राइल डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहां देखो, ये तो बिल्कुल ये और ये दोनों सेम लग रहा है ना? केवल एक कार्बन का अंतर है। तो इसका कैसे बनाओगे बताओ? तो इसका इंटरनेशनल नेम क्या हो जाएगा? तो यहां से शुरू, नंबरिंग तो देना नहीं है, तो डायरेक्ट कर देंगे। अब डायरेक्ट कार्बन से लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से लगा हो और उसका कार्बन यूज भी ना हो, काउंट भी ना हो, तो हम लोग कार्ब का वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, है ना? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। इज दैट ओके? बस ये तो सिंपल है, ये भी स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, हम एक यहां SW दे रहे हैं जो हमको बना के दिखाओगे, ओके?
और बहुत ही सिंपल दे रहे हैं ये कि यहाँ ऐसे लगा दे रहे हैं और इसमें हम बस लगा दे रहे हैं CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ लगा दे रहे हैं मिथाइल। हमको ये बना के दिखाओगे, ओके? SW में कमेंट बॉक्स में इसको बना करके दिखाओ। तो जो भी था और जितना भी लेवल का पूछता है, जो भी एग्जाम कम्पिटिटिव वगैरह में, तो इससे ज़्यादा नहीं रहता है। बेसिस इसी का रहेगा, मतलब इससे रिलेटेड ही रहेगा। तो आपसे जो पूछा जाए आप इसी के बेसिस पे बनाएंगे, वो बिल्कुल सिंपल मेथड में बन जाएगा, ओके? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।